दोस्तों, एक अकेले आदमी ने वो कर दिखाया है जो पूरे देश के करोड़ों लोग हफ्तों से चीख चीख करके कह रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। रायपुर के एक डॉक्टर ने अकेले खड़े होकर के बिना किसी बड़े नेता के, बिना किसी सत्ता के, बिना किसी मीडिया की मदद के कंज्यूमर कोर्ट में वो जीत हासिल की है जिसने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बड़बोलेपन की धज्जियां उड़ा दी है। वही गडकरी जो पिछले हफ्ते तक हर मंच पर सीना ठोक के कह रहे थे कि E20 पेट्रोल से किसी की गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ऐसा एक भी केस मेरे सामने ले आइए। आज सामने आया है वो पहला केस। न सिर्फ आया है बल्कि कंज्यूमर कोर्ट ने अपने आदेश में साफ लिख दिया है कि जी हाँ, E20 की वजह से गाड़ियां खराब हुई है। कंपनी को या तो नई गाड़ी देनी होगी या फिर 20 लाख से ज्यादा का हर्जाना। ये वो पहली आधिकारिक स्वीकारोक्ति है जिसने पूरी सरकार की पोल खोल करके रख दी है। अब देखते हैं ये पूरा मामला क्या है, ये डॉक्टर कौन है, कोर्ट में क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात, नितिन गडकरी साहब इस पूरे खेल में इतने बड़बोले क्यों बने बैठे थे। कहीं इसके पीछे कोई निजी फायदा तो नहीं छुपा हुआ है। ये जो डॉक्टर है, इनका नाम है डॉक्टर प्रेमराज देवता। रायपुर के रहने वाले हैं, अपने क्लिनिक चलाते हैं। आम आदमी की तरह अपनी मेहनत की कमाई से एक बेहतरीन गाड़ी खरीदी थी, मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस एसयूवी। बहुत ही महंगी गाड़ी है ये, लगभग 20 लाख रुपए की है। ऐसी गाड़ी हर कोई नहीं खरीद पाता। वर्षों की बचत के बाद ऐसी गाड़ी खरीदने का सपना पूरा होता है। तो डॉक्टर साहब ने भी अपना ये सपना 2024 में पूरा किया। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, गाड़ी 2024 में खरीदी गई थी, लेकिन वो गाड़ी बनी थी जनवरी 2023 में। अब सरकार का दावा क्या है? सरकार कहती है कि अप्रैल 2023 के बाद जो गाड़ियां बनी है वो सारी E20 कंप्लायंट है, यानी इनमें E20 पेट्रोल डालने से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले की गाड़ियों में भी सरकार कह रही थी कि कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ी सी माइलेज कम हो सकती है, बस बाकी सब ठीक होगा। अब असली कहानी सुनिए। एक दिन डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक से घर लौट रहे थे, बीच रास्ते में गाड़ी अचानक बंद हो गई। नई नकोर गाड़ी है, अभी वारंटी भी खत्म नहीं हुई है और बंद हो गई। अब सोचिए क्या हालत हुआ होगा उस इंसान का। 20 लाख की गाड़ी सड़क पर लटकी हुई है। टो ट्रक बुलाना पड़ा, गाड़ी को उठा करके सर्विस सेंटर ले गए। सर्विस सेंटर वालों ने जांच की और उनके होश उड़ गए। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि साहब, आपके पेट्रोल में मिलावट है, इसलिए गाड़ी बंद हुई है। यह सुनकर के डॉक्टर साहब भी हैरान हुए। कहा कि साहब, मैंने तो अच्छे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया था, कहां से मिलावट आ गई? तब जाकर के सर्विस सेंटर वालों ने वो बात कही जो असल में सरकार का पर्दाफाश करती है। उन्होंने कहा कि साहब, ये पहला केस नहीं है, हमारे पास इस तरह के कई केस आ रहे हैं, कई गाड़ियों की यही समस्या आ रही है। यानी सर्विस सेंटर वाले खुद जानते हैं कि E20 की वजह से गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। वो लोग रोज ये देख रहे हैं, लेकिन सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब डॉक्टर साहब ने बहुत बुद्धिमानी वाला काम किया। उन्होंने अपनी गाड़ी की एक सरकारी प्रयोगशाला में जांच कराई। ये वो कदम है जिसने पूरा खेल पलट दिया। प्राइवेट लैब की रिपोर्ट पर सरकार सवाल उठा सकती थी, लेकिन सरकारी लैब की रिपोर्ट पर वो क्या बोलेगी? सरकारी लैब में जांच हुई और रिपोर्ट में क्या निकला? गाड़ी में एक सफेद दही जैसा पदार्थ जमा हुआ पाया गया। ये क्या था? ये इथेनॉल था। यही वो इथेनॉल है जो सरकार पेट्रोल में मिला करके हमें बेच रही है। यही वो इथेनॉल है जिसकी वजह से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। ये अब कोई शक की बात नहीं है, ये अब एक सरकारी दस्तावेज है। इसके बाद डॉक्टर प्रेमराज सीधे उस डीलर के पास पहुंचे जहां से गाड़ी खरीदी थी। कहा कि साहब, ये देखिए, मेरी गाड़ी की जांच रिपोर्ट है, इसमें साफ लिखा है कि इथेनॉल की वजह से गाड़ी खराब हुई है। आपने तो गाड़ी बेचते वक्त बताया ही नहीं था कि इसमें E20 पेट्रोल नहीं डाल सकते। अब आप जिम्मेदारी लीजिए, गाड़ी ठीक कीजिए या बदल कर दीजिए। डीलर का जवाब क्या था? डीलर ने साफ हाथ खड़े कर दिए और कहा कि साहब, ये पेट्रोल की समस्या है, हमारी नहीं है। गाड़ी में कोई खराबी होती इंजन की तो हम ठीक कर देते, ये तो बाहर की चीज है, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात कहूंगा आप लोगों को। डीलर ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन इसी झगड़े में उन्होंने अनजाने में सरकार को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि उन्होंने माना कि हां, दिक्कत ईंधन की है, गाड़ी की नहीं है। और ईंधन कौन बेच रहा है?
सरकार बेच रही है तो सारा ठिकरा किस पर फूटा? सीधा सीधा सरकार पर फूटा। अब डॉक्टर साहब ने बहुत ही समझदारी वाला कदम उठाया, वो कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गए, यानी उपभोक्ता अदालत, जहां आम आदमी को कंपनियों के खिलाफ न्याय मिलता है। अपनी शिकायत का आधार बनाया कि बेचते वक्त कंपनी ने यह नहीं बताया कि इसमें E20 पेट्रोल डालने पर गाड़ी खराब हो जाएगी। ये पूरी तरह से उपभोक्ता के अधिकारों का हनन है। अब असली धमाका सुनिए दोस्तों, कोर्ट में जब मामला चला तो कार डीलर की तरफ से पेश हुई कंपनी नेक्सा एमजी रेट्रो स्काई ऑटोमोबाइल ने अदालत में एक बहुत बड़ी बात स्वीकार की। उन्होंने माना कि हां, वाहन में समस्या पेट्रोल के कारण हुई थी और इसकी जांच भी करवाई गई थी। हर बार टंकी साफ कराई जाती, लेकिन हर बार पेट्रोल में गड़बड़ी पाई जाती। ये देश की पहली आधिकारिक स्वीकारोक्ति है। यह किसी मीडिया चैनल की खबर नहीं है, यह किसी पत्रकार का दावा नहीं है, यह किसी विपक्षी नेता का आरोप नहीं है। यह कोर्ट के सामने एक कंपनी की तरफ से दी गई गवाही है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है दोस्तों? कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, हर सबूत की जांच की और आखिर में मारुति सुजुकी को आदेश दिया। आदेश क्या है? कंपनी को 45 दिनों के अंदर या तो शिकायतकर्ता को एक ब्रांड न्यू गाड़ी दी जाए, वो भी E20 कंप्लायंट, यानी कि अप्रैल 2023 के बाद वाली, या फिर कंपनी को हर्जाना देना पड़ेगा। कितना? गाड़ी की कीमत 18.19 लाख है। आरटीओ का पैसा 1,86,865, बीमा की रकम 34,644 और मानसिक कष्ट के लिए 10,000 अलग से, कुल मिलाकर के 20 लाख से ऊपर की रकम। अब आप ही सोचिए, अगर सरकार सचमुच सही थी, अगर E20 में कोई दिक्कत नहीं थी, तो कोर्ट ने यह आदेश क्यों दिया? कोई सामान्य मुकदमा नहीं है ये। कंज्यूमर कोर्ट ने पूरे सबूत दे करके, कंपनी की स्वीकृति सुन करके ये आदेश जारी किया है। ये पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर। आखिर गडकरी साहब इतनी अकड़ में क्यों थे? क्यों वो हर मंच पर E20 की तारीफ करते फिर रहे थे? क्यों उन्होंने विकसित भारत का कॉन्क्लेव में सार्वजनिक रूप से चुनौती दे दी थी कि एक भी केस मेरे सामने ले आओ? क्यों उन्होंने कहा था कि E20 के खिलाफ जो नैरेटिव बना रहा है वो एक स्पॉन्सर्ड कैंपेन है, विरोधियों की साजिश है? क्यों जब तहसीन पूनावाला जैसे लोगों ने कहा कि हमारे पास 4-6 मामले हैं, अपॉइंटमेंट दीजिए, तो जवाब में दिल्ली पुलिस का फोन जाता है कि बाहर निकलो तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे? ये सारी अकड़, ये सारी बदतमीजी, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? ये एक बहुत ही गंभीर तथ्य है जो हर एक भारतीय को जानना चाहिए। नितिन गडकरी साहब के परिवार की सीधी हिस्सेदारी है ऐसी कंपनियों में जो इथेनॉल का कारोबार करती है। उनके एक बेटे निखिल गडकरी की कंपनी है सियान एग्रो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरे बेटे सारंग गडकरी का नाम मानस एग्रो से जुड़ा है। दोनों कंपनियां एथेनॉल के व्यापार में लगी हुई। इसके अलावा परिवार के चीनी मिलें हैं जिनका सीधा संबंध एथेनॉल उत्पादन से है। अब आप खुद सोचिए, जब देश में E20 अनिवार्य कर दिया गया, यानी हर पेट्रोल पंप पर 20% एथेनॉल मिलाना ही होगा, तो इथेनॉल की मांग अचानक कई गुना बढ़ गई। इसका सीधा फायदा किसे मिला? उन कंपनियों को जो पहले से इथेनॉल बना रही थी, यानी अरबों खरबों का बिजनेस। ये पूरा गणित समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब गडकरी साहब से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने माना कि हां, परिवार की चीनी मिलें हैं, लेकिन दावा किया कि उनका बिजनेस इथेनॉल पर निर्भर नहीं है। अब आप लोग ही तय कीजिए ये जवाब कितना असंतोषजनक है। अगर आपके परिवार का कारोबार सीधे एथेनॉल से जुड़ा है और आप ही देश के सड़क परिवहन मंत्री हैं, आप ही देश में E20 लागू करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो यह मामला हितों के टकराव का बनता तो है। यह पूरे विश्व के लोकतंत्र में एक बड़ा नियम है। अगर आपके निजी हित किसी नीति से जुड़े हों तो आप उस नीति से खुद को अलग रखते हैं। यहां तो उल्टी गंगा बह रही है, हितों का सीधा टकराव है और उसी नीति को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। दोस्तों, यहां एक और बात कहनी है जो हद दर्जे की बेशर्मी है। जब पूरे देश में लोग शिकायत कर रहे थे कि हमारी गाड़ियों का माइलेज गिर गया, तब गडकरी साहब क्या कहते थे? वो कहते थे कि आप अपना माइलेज खुद नहीं निकाल सकते, आपकी गणना गलत है। आप डीलर के सर्विस स्टेशन जाइए, वहां एक मशीन होती है, वो मशीन बताएगी असली माइलेज। यह सुनकर के हंसी भी आती है और गुस्सा भी, क्योंकि दुनिया भर में हर आदमी सालों से एक ही तरीके से माइलेज निकालता आया है। टंकी फुल कर लीजिए, रीडिंग लीजिए, गाड़ी चलाइए, फिर फुल कीजिए और हिसाब लगा लीजिए। इतना सिंपल गणित
पहली कक्षा का बच्चा भी कर सकता है। लेकिन गडकरी साहब ने पूरी दुनिया के गणित को झूठा साबित कर दिया। कहा कि सारी किताबें कूड़े में फेंक दीजिए, अब एक नई मशीन आएगी जो सिर्फ सर्विस स्टेशन पर होगी, वही सच बताएगी। यानी अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो पहले सर्विस स्टेशन जाइए, वहां लाइन में लगिए, वहां से सर्टिफिकेट लीजिए, तब जाकर के आपकी बात मान्य होगी। और सर्टिफिकेट देगा भी कौन? वो सर्विस स्टेशन जो कंपनी का है, वो कंपनी जो सरकार के डर से चलती है, वो क्यों सर्टिफिकेट देगा जिससे उसकी दुकानदारी बंद हो जाए? यह पूरा खेल एक बड़े मजाक की तरफ चलाया जा रहा है। दोस्तों इस पूरे खेल में सबसे बेशर्म बयान आया पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की तरफ से। उन्होंने कहा कि मारुति ने 1.5 करोड़ गाड़ियां बनाई है, 0 डैमेज है, कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी 1.5 करोड़ गाड़ियों में एक भी शिकायत नहीं आई। ये बयान कितना झूठा था ये अब कंज्यूमर कोर्ट के फैसले से साफ हो चुका है। वही मारुति की गाड़ी, वही जिसकी तारीफ हरदीप पुरी कर रहे थे, उसी में डैमेज मिला और अब कंपनी को हर्जाना देना पड़ रहा है। अब बताइए ये मंत्री कहां छुपेंगे? क्या मुंह लेकर के लोगों के सामने आएंगे? अब सबसे मजेदार खबर आती है, गडकरी साहब का हाल ही में एक नया बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर आप E20 नहीं चाहते हैं तो हम आपको 100% शुद्ध पेट्रोल भी देंगे, लेकिन उसके लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। जरा इस बयान की चालाकी तो देखिए। अब तक जिस पेट्रोल में मिलावट करके जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था, अब उसी शुद्ध पेट्रोल के लिए अतिरिक्त पैसे मांगे जा रहे हैं। यानी पहले हमने आपकी गाड़ी खराब की, अब अच्छा पेट्रोल चाहिए तो अलग से जेब ढीली कीजिए। ये कहाँ का इंसाफ है? वैसे भी ये 100% पेट्रोल कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस पंप पर मिलेगा, कब से मिलेगा, इसका कोई जवाब नहीं है। बस बयान है, वादा है और फिर वही पुराना खेल। दोस्तों अब सोचिए कि इस पूरे प्रकरण में आम आदमी कहाँ खड़ा है। हर आदमी थोड़ी ना कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है, हर आदमी थोड़ी ना डॉक्टर प्रेमराज की तरह इतना जागरूक होता है, हर आदमी थोड़ी ना सरकारी लैब में जांच करवा सकता है, हर आदमी थोड़ी ना मुकदमा लड़ने के लिए वकील रखने का पैसा जुटा सकता है। हजारों लाखों लोग हैं जो चुपचाप अपनी गाड़ी की बर्बादी झेल रहे हैं। बाइक वाले भी झेल रहे हैं, स्कूटर वाले भी झेल रहे हैं, ऑटो वाले भी झेल रहे हैं, ट्रक वाले भी झेल रहे हैं। हर आदमी इस मार को झेल रहा है। दोस्तों कोई किसानी छोड़ करके मुकदमा लड़ने नहीं जा सकता, कोई अपनी दुकान बंद करके कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकता, कोई अपना काम धंधा से छुट्टी नहीं ले सकता। इसीलिए इस देश में हजारों केस दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। यह पहला केस सामने आया है, यह पहला उदाहरण है। अब देखना यह होगा कि कितने लोग इससे प्रेरित होकर के आगे आते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। दोस्तों यहां एक और बात है जो सबसे जरूरी है, हर बदलाव को समय लगता है। अगर सरकार सचमुच एथेनॉल की तरफ जाना चाहती थी तो यह काम धीरे धीरे किया जा सकता था। 10 से 15 साल का प्लान बना करके धीरे धीरे पुरानी गाड़ियां बाहर होती, नई गाड़ियां जो E20 के लिए बनी है वो आती। ये पूरी प्रक्रिया धीमे धीमे और सुचारू ढंग से पूरी होती, आम आदमी को कुछ महसूस भी नहीं होता। दुनिया के हर देश ने भी यही तरीका अपनाया, अमेरिका ने, ब्राजील ने, थाईलैंड ने, यूरोप के देशों ने, सब जगह लोगों को विकल्प दिया गया। यहां तो एक झटके में पूरी नीति लागू कर दी गई। अब जो लोग पुरानी गाड़ियों के मालिक हैं वो क्या करें? अपनी गाड़ी बेच दें, नई खरीदें? हर आदमी कहां से पैसा लाएगा? यह पूरी नीति एक तरह से आम आदमी की जेब पर छापा है और असली फायदा उन्हें हो रहा है जो एथेनॉल बना रहे हैं, जिनकी कंपनियां हैं, जिनकी चीनी मिलें हैं। यह सीधा सीधा एक बहुत बड़ा घोटाला है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब उम्मीद जागी है, अब ये पहला केस सामने आ चुका है, अब कंज्यूमर कोर्ट का फैसला दस्तावेज पर बन चुका है। अब कोई सरकार ये नहीं कह सकती कि कोई शिकायत नहीं है, अब कोई मंत्री ये नहीं कह सकता कि 0 डैमेज है, अब कोई गडकरी ये नहीं कह सकता कि एक भी केस ला करके दिखाओ। केस आ गया है, अदालत ने माना है, कंपनी ने माना है, अब बारी है सरकार की। अब बारी उन मंत्रियों की है जो अपने बड़बोलेपन के कारण जनता के गुस्से का सामना कर रहे हैं। अब बारी उस नीति की समीक्षा की है जो आम आदमी के हितों पर सीधा हमला है। अगर सरकार अब भी नहीं समझी तो हजारों और डॉक्टर प्रेमराज खड़े होंगे, हजारों और कंज्यूमर कोर्ट के फैसले आएंगे, हजारों और आदेश जारी होंगे। ये पूरा तंत्र सरकार पर उल्टा पड़ जाएगा। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या आपकी गाड़ी या बाइक में E20 से कोई दिक्कत आई है? माइलेज गिरा है, इंजन में आवाज आ रही है, गाड़ी बंद हो रही है? कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव जरूर बताइए। अपना नाम
और शहर भी लिख करके, ताकि पूरे देश के सामने ये असली तस्वीर आ सके। क्या आपको लगता है कि गडकरी साहब को अब इस्तीफा देना चाहिए? क्या उनके परिवार के एथेनॉल कारोबार की जांच होनी चाहिए? क्या इस पूरे नीति की समीक्षा होनी चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी दबा करके, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाइए जो गाड़ी या बाइक चलाता है, ताकि उसे भी पता चले कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसके पास कौन कौन सी कानूनी विकल्प है। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।